वेलकम बैक मेरे प्रिय भाइयों। आज का जो टॉपिक हमारा है एम्पियर का परिपथ नियम है। इसको समझने के लिए हमें गॉस की प्रमेय पता होनी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको वैद्युत क्षेत्र तैयार है तो बड़ी आसानी रहती है। अगर नहीं तैयार है मान लीजिए तो चुंबकीय क्षेत्र को ज्यादा ध्यान से पढ़ लो, जब वैद्युत क्षेत्र दोहराएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र के जितने डेरिवेशंस हैं वो चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही हैं, या चुंबकीय क्षेत्र में जो चीजें पढ़ाएंगे वो वैद्युत क्षेत्र से मिलती जुलती हैं। एक यूनिट अगर आपको अच्छे से तैयार तो दूसरी आसानी हो जाती है तैयार करने में। जैसे अभी तो हम पढ़ाने वाले हैं एम्पियर का परिपथ नियम। अगर इंग्लिश में कहें तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम है और धारा का एसआई मात्रक भी एम्पियर होता है, उन्हीं के नाम पर है। इसको हम लोग सीखना चाहते हैं। इसको सीखने के पहले मैं एक चीज सिखाना चाहते हैं, देखो गॉस की प्रमेय। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, मैं केवल इसका सूत्र उठा रहा हूं। गॉस की प्रमेय हमने आप लोगों को पढ़ाई है, तुम्हें सूत्र याद होगा मुझे पता है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो मैं आज लिख रहा हूं, ये सूत्र तो एटलीस्ट याद ही हो जाना चाहिए। गॉस की प्रमेय कहती है, ध्यान रखना, किसी बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए, अच्छा वो वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें सिंबल ई इस्तेमाल होगा, क्या यूज होगा? हाँ, ई डीए, याद करो ई डॉट डीए होता था। इसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? घेरे गए वैद्युत फ्लक्स का मान कुल घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखो मेरी बात को फिर सुनना। गॉस की प्रमेय ज्यादातर हम प्रयोग तो इस रूप में करते हैं, फाई बराबर Q/ε0, लेकिन इसका जो मूल फार्मूला था वो क्या था, इसी से ये प्रूविंग आई थी। इसकी परिभाषा क्या होती है एक बार मैं बता देता हूं। गॉस की प्रमेय की परिभाषा फिर सुन लीजिए, सूत्र आपको याद कर लेना है। गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, यानी फाई का मान, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस की प्रमेय देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/ε0 गुना किसका? आवेश का। आवेश में अगर 1/ε0 से गुणा कर देंगे तो जो भी राशि मिलेगी वो क्या मिलेगी? वैद्युत फ्लक्स। क्या मिलेगी? इसकी प्रूविंग जब कराई थी तो हमने शुरुआत एकदम इस जगह से की थी। इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। बंद पृष्ठ समाकलन जो है ई डॉट डीए वो Q/ε0 होता है। ये हो गया गॉस की प्रमेय। वैसे ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को ये पहले से याद है फार्मूला? किसी को नहीं याद? तुमने पढ़ा नहीं तो ये कहोगी, चलो खैर ये सूत्र याद कर लें। ऐसा ही एम्पियर का सूत्र है, सुने इसमें क्या है, आप ध्यान से सुनना जरा। उसमें देखो ई डॉट डीए है, वो बंद पृष्ठ के लिए है, और ये बंद परिपथ के लिए है। यहां ई की जगह क्या चलता है? बी। वैद्युत क्षेत्र का सिंबल क्या होता है? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल क्या होता है? बी। तो यहां हो जाएगा बी डॉट डीएल। ध्यान रखना, ये बंद परिपथ का नियम है, यानी यहां लंबाई यूज की जाती है, लेंथ। ठीक है, रेखा, रेखी समाकलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये होता घेरी गई धारा का μ0 गुना, कितने गुना? देखो वहां पर जो कांस्टेंट होता था वैद्युत में वो ε0 होता था, उसको विद्युतशीलता कहते थे। और यहां जो होता है वो μ0 होता है, इसको बोलते हैं चुंबकशीलता। तुम्हें याद होगा कूलाम का जब नियम पढ़ा था तो उसमें कांस्टेंट आया था 1/, तो ये ε0 डिवाइड में लिखा कि नहीं लिखा बताओ? अभी जब चुंबकत्व तो पढ़ाया हमने, यहां जो कांस्टेंट आया था वो क्या आया था? μ0/4π बायो सेवर्ट्स में। ये μ0 कहां है? ऊपर है देखो, इसलिए गॉस वाले में ये ε0 डिवाइड में पड़ा हुआ है देखो, और यहां पर किसमें आया? आई के साथ मल्टीप्लाई में। बात समझ रहे हो? तो इसकी शकल थोड़ा सा मिला के देखना जरा गौर से। यहां पर एक इंटीग्रल है देखो, वो भी बंद है, वहां भी बंद है। ये लंबाई का इंटीग्रल है, वो क्षेत्रफल का इंटीग्रल है। ये चुंबक क्षेत्र इसलिए बी है, वो वैद्युत क्षेत्र इसलिए ई है। वहां पर लंबाई के लिए कर रहे हैं तो डी एल लिखा, एल फॉर लेंथ, और डी ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल, पृष्ठ।
बताओ ये इससे मैच कर रहा है। इज इक्वल टू, वहां पर कांस्टेंट 1/, में चलता है इसलिए 1/, साइलेंट नॉट है, यहां पर म्यू नॉट है गुणा में, यहां धारा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए आई रखा है और वहां पर आवेश क्यू रखा है। मिलता जुलता है, स्टाइल मैच कर रही कि नहीं कर रही बताओ। अब इसका कथन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एम्पीयर परिपथ नियम का कथन। सबसे पहले आप हेडिंग डालो कथन, कथन के बाद ये फॉर्मूला नोट करना, ठीक है। स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखो इसका, इसके अंदर लिखिए चुंबकीय क्षेत्र में गॉस की प्रमेय जैसा एक, चुंबकीय क्षेत्र में गॉस की प्रमेय जैसा एक सूत्र होता है जिसे निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे, अब लिखिए मेन परिभाषा अब लिख रहा हूं, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो बंद परिपथ के लिए होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो बंद परिपथ के लिए होगा, कॉमा लगा दें। ये जो बंद परिपथ के लिए इसको ब्रैकेट में रख लें तो तुम्हें आसानी रहेगी याद करने में। देखो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ द्वारा या उस परिपथ द्वारा घेरी गई, हाँ उसी में आ गए। देखो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ब्रैकेट में लिख देना जो बंद परिपथ के लिए होगा, ब्रैकेट बंद, उस परिपथ द्वारा घेरी गई संपूर्ण धारा, संपूर्ण लिख दो या कुल लिख दो, कुल धारा, संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात के बाद वो वाला सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। देखो ऐसे इंटीग्रल यानी समाकलन का चिन्ह, बंद का चिन्ह और एल माने परिपथ लंबाई, B.dl बराबर म्यू नॉट गुना किसका, आई का। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ये एम्पियर का परिपथ नियम है, लास्ट में लिख दो यही एम्पियर का, हाँ अब इसको प्रूफ भी करेंगे, यही एम्पियर का परिपथ नियम है, यही एम्पियर का परिपथ नियम है। ये नोट कर लो। देखिए इसको प्रूफ भी करेंगे हम लोग, प्रूविंग है, ध्यान से सुनिए और समझिए। एम्पियर के परिपथ नियम की प्रूविंग करनी मुझे, मैंने एक धारावाही तार मान लिया, ये आई धारा इसमें बह रही है, जब तक इसको कोई लूप या परिपथ क्लोज नहीं करेगा, जैसे गॉस वाले में याद है एक बंद पृष्ठ होना चाहिए था, नहीं होता था तो हम काल्पनिक पृष्ठ मान लेते थे, वैसे यहां पर भी एक बंद लूप की आवश्यकता है मुझे, मैंने एक बंद लूप बना दिया, इसने इसको क्लोज किया हुआ है। अब हम यहां से मान लो इसकी दूरी जितनी भी मान लो कुछ भी, यहां पर हम देखेंगे, ध्यान देना, जो लंबाई का व्यय होगा और जो dB का मान होगा, B या dB जो भी चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, ये दोनों आपस में जो dl और dB होंगे आपस में कैसे होंगे, समांतर होंगे। कैसे होंगे, देखो शुरुआत हम लोग यहां से कर रहे हैं, बंद लूप और B.dl से शुरुआत करेंगे। जैसे गॉस की प्रमेय की जब प्रूविंग शुरू करते हैं, अगर नहीं याद है तो बता दे रहा हूं, याद करिएगा, दोबारा देखना तो समझ में आएगी।
वो बी डॉट डी एस से शुरुआत करते हैं, वैसे इसकी प्रूविंग बी डॉट डी एल से शुरुआत करें। अच्छा, डॉट ओपन करना आता है सबको? देखो, जिन लोगों को नहीं पता डॉट कैसे खोलते सुन लें। जैसे ए डॉट बी दो चीजें हैं, तो इसको लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। क्या लिखते हैं? ए बी कॉस थीटा। वैसे बी डॉट डी एल अगर ओपन करोगे तो बी डी एल कॉस थीटा आएगा। अब ये चूंकि आपस में समांतर है, समांतर होने का मतलब उनके बीच का कोण शून्य है, तो थीटा का मान 0 रख दो। तो देखो बी डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस 0 हुआ, और कॉस 0 का मान कितना? 1। तो ये इस तरीके से हो गया। अब सुनना भैया, एक तुमको मैंने अभी बायोसेवर्ट के एप्लीकेशन में सिखाया है, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। कितने लोगों को याद है? अगर अनंत लंबाई का तार है, उसके निकट r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है B, तो सूत्र क्या होता है? किसी को याद है? म्यू नॉट I अपान 2 पाई r। म्यू नॉट I अपान 2 पाई r, ये सूत्र होता है। यानी यहां पर हम B का मान क्या रख देंगे? देखो, पहले तो ये इंटीग्रल लगा दो, इसको लिख दो म्यू नॉट I अपान 2 पाई r और dl। इसमें से जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो। ये LHS ऐसे लिखते चले जाओ, LHS में जो चीज लिखी उसको ऐसा लिखा रहने दो, ऐसे यहां पर RHS को हल करते जाओ। देखो म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, 2 पाई r बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में बचा कौन? dl। अभी देखो पीछे भी पढ़ा चुका हूं, अगर ये वृत्त है और dl 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 जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाता है? याद है किसी को? परिधि बन जाती है। परिधि माने 2 पाई r। तो dl का जो समाकलन होगा वो क्या बनेगा? 2 पाई r। तो म्यू नॉट I अपान 2 पाई r, गुणा में भी आ गया क्या? क्या 2 पाई r कैंसिल नहीं हुआ? देखो इधर LHS जो लिखा वो लिखा रहने दो, बी डॉट dl। इधर आ जाओ, म्यू नॉट I बचा, यानी I का म्यू नॉट गुना आ गया कि नहीं आ गया? यही तो एम्पियर का परिपथ नियम सिखाया था मैंने। ये प्रूविंग हो गई, इसको नोट कर लीजिए भाई जी, तैयार भी करना है तुम्हें इसको।